आगामी दिनों में ताजनगरी आगरा के अबुल-उल्ला की दरगाह पर लगने वाले सालाना उर्स को लेकर नगर निगम द्वारा जन सुविधाओं के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने को लेकर उर्स कमेटी ने एक प्रेस वार्ता कर उर्स के दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की मांग की है। उर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया, सैयदना सरकार की दरबार में आगरा ही नहीं दूर दराज से उनके मुरीद उर्स में शामिल होने आते हैं। उर्स के दौरान जायरीनों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर आगरा प्रशासन से उर्स की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की गुजारिश की गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरगाह हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल-उल्ला रहमतुल्लाह अलैह में हज़रत सैयदना का ये 384वां उर्स हम मनाने जा रहे हैं और इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। तकरीबन 400 साल पहले हज़रत सैयदना इसी एरिया में रहते थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते और ख़िदमत खल्क़ का काम करते, यानी कि समाज सेवा करना, लोगों को सीधा सच्चा रास्ता दिखाना और लोगों की बेहतरी के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारना। तकरीबन 10 पीढ़ियाँ गुज़र जाने के बाद और तकरीबन 384 साल पूरे होने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी हम उनके फैमिली से, उनके ख़ानदान से ये सेवा करते चले आ रहे हैं। आज भी हम यही काम करते हैं, उन्हीं की रास्ते पे चलते हैं। अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना और ख़िदमत खल्क़ यानी कि लोगों की बेहतरी के लिए काम करना, उनकी मदद करना, उनको सही दिशा दिखाना, उनको सीधे सच्चे रास्ते पे चलने की बात कहना। और यही वजह है कि आज भी आप हर धर्म का और समाज के हर तबके का इंसान को यहाँ पे आते हुए, लोगों को आते हुए और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ देख सकते हैं। ये उर्स 5 दिन तक रहेगा, 24 अगस्त से 29 अगस्त तक। इसमें कोई विशेष कार्यक्रम होंगे? जी, इसकी डिटेल चाचा से ले लें, बता दें। आपने प्रशासन से भी कोई मांग करी है? प्रशासन से हमारी कई मांगे हैं और ये हर साल सालाना दर सालाना हम उनको एक एप्लीकेशंस देते आते हैं, जिसमें एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे लोगों के लिए शौचालय हमारे बने हुए हैं, मगर इन शौचालयों में आज तक सीवर लाइन अटैच नहीं हो पाई, इनमें टैंक्स हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि सीवर लाइन इसमें डालने में हमारी मदद की जाए। दूसरा ये है कि दरगाह पे हमेशा से ये रहा है कि यहाँ पे कुछ साल पहले डंपर एक रखा जाता था जिसमें कि कूड़ा जमा होता था और वो कूड़ा फिर वक्त वक्त पे निस्तारण किया जाता था। मगर सैयद इशाअत अली अबुल-उल्लाई नायब सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल-उल्ला रहमतुल्लाह अलैह से मुखातिब हूँ। 384वां उर्स मुबारक सरताज आगरा हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल-उल्ला रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी एरारी का होने जा रहा है, जिसमें 24 अगस्त से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे जो 5 रोज़ा होंगे। 24 अगस्त को एरारी झंडा फहराया जाएगा सरकार के दरबार में और इस तरह से ये विधिवत उर्स की शुरुआत हो जाती है। कितने बजे से कितने बजे तक? ये शाम को 5:30 बजे से और 7 बजे तक के दरमियान होगा। क्या खासियत रहेगी? उसमें ये होता है कि जो एरारी झंडा है, जो जिस सिलसिले से हज़रत सैयदना थे, उनके जद थे, बुज़ुर्ग थे, पूर्वज थे, उन्हीं की याद में ये शुरू करते हुए कि एरारी झंडा जो है उनके नाम से शुरू किया जाता है कि वो जहाँ से आए थे। उसके बाद फिर ये काम शुरू हो जाता है और उसकी विधिवत शुरुआत हो जाती है। विधिवत शुरुआत होने के बाद 24 तारीख को रात को फिर 9 बजे के बाद महफिल नात ख़्वानी और ज़िक्र औलिया होगा, जिसमें मोहम्मद साहब की शान में पाठ पढ़े जाएंगे, उनकी शान में कविताएं कही जाएंगी। और उसके बाद दूसरे दिन जो है वो विशेष तौर पे औरतों का एक प्रोग्राम भी रखा गया है, क्योंकि दरगाह में बहुत सारी औरतें भी आती हैं प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। तो उसके लिए एक पर्दे के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो मोहम्मद साहब की शान में उनकी अच्छाइयों और उनकी जो ज़िंदगी में गुज़रा था या उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसके बारे में बताया जाता है और उनकी शान में भी पाठ पढ़े जाते हैं। ये औरतों इसमें देखिए ऐसा होता है, दरगाहों पर विशेष तौर पे कोई ख़ास प्रोग्राम जोड़े नहीं जा सकते, जो जोड़े जा सकते हैं वो जोड़े जा चुके हैं। इसमें तो ये होता है कि मेन जो होता है वो दरगाह शरीफ में 26 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो स्नान का होता है, जो वर्ष में एक बार होता है और वो भी परिवार के ही लोग करते हैं, जिसमें हमारे मौजूदा सज्जादा नशीन, मौरूसी सज्जादा नशीन सैयद मोहतशिम अली और हम नायब सज्जादगान सैयद विरासत अली, सैयद इशाअत अली और सैयद कैफ अली और परिवार के लोग ही इस स्नान को करते हैं, क्योंकि वो स्नान का मतलब होता है कि सारी चादरें हटाने के बाद कब्र को, उनकी कब्र मुबारक को स्नान दिया जाता है। जो ये अधिकार जो होता है वो परिवार का ही होता है। उसमें कुछ लोग शामिल हो जाते हैं जो बाहर से आते हैं, विशेष
सूफ़ी हजरात आ जाते हैं तो उनको भी शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद होगा दूसरे दिन, उसी रात को होगी महफिल समा, रात को 9 बजे के बाद, और वो रात देर तक चलती हैं। और ये जो लोग सूफ़ी आते हैं उनके खेमों में भी ये कव्वालियाँ चलती रहती हैं। अगले दिन होगा कुल, जिसे जो विशेष कार्यक्रम होते हैं, एक स्नान जिसे गुस्ल कहते हैं, शब की महफिल कहते हैं, और दूसरे दिन होता है कुल होगा। और बड़ी मस्जिद में दरगाह की 9 बजे से शुरू हो जाएगा और वो 11:15 बजे कुरान के पाठ से करके और उसके बाद दुआएं मांगी जाती हैं। दुआओं में विशेष तौर से हमारे सभी समाज के लोगों के लिए दुआएं की जाती हैं। विशेष तौर पर भारतवर्ष में रहने वाले जो भी लोग हैं उनकी में प्यार मोहब्बत और खुलूस के लिए दुआएं की जाती हैं। 384वें उर्स मुबारक के मौके पर प्रशासन के सामने कुछ अपनी कुछ बातें जो है वो कहना चाहता हूँ। इस दरगाह के ऊपर हर धर्म हर जाति के लोग आते हैं, वो चाहे बीमारी के रूप में हों चाहे वैसे हों। अगर उनको कोई भी आंतरिक बीमारी होती है तो वो यहाँ पर आन के जो है वो रुकते हैं, ठहरते हैं। उसके अंदर जो है वो महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। कहाँ से ज़ायरीन आते हैं? ये जो है वो हिंदुस्तान के किसी भी शहर से लोग जो हैं वो बता दिया जाता है कि वहाँ बाबा की दरगाह पे आप जाइए, आपको जो है वहाँ से जो है वो इसमें जो है वो कामयाबी मिलेगी और आपकी बीमारी दूर होगी। उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं रखी गई है? उसमें जो है हमने तो अपने तरफ से जो है हमारी दरगाह के प्रशासन ने जो भी हमारा पास में है हमने उसको पूर्ण रूप से पूरा कर लिया है। और प्रशासन लेकिन प्रशासन की तरफ से हमारी हमेशा से एक मांग रही है कि साफ़ सफाई स्वच्छता को रखते हुए यहाँ पर डंपर रखा जाता था, वो डंपर नहीं है जिसके अंदर के कूड़ा जमा कर दिया जाए, उसका निस्तारण कर सके। जो है हमने यहाँ शौचालय बनाए हुए हैं लेकिन उसका आउटलेट नहीं है, सीवर लाइन नहीं है। यहाँ पर प्रशासन तो चाहते हैं कि वो दरगाह के परिसर में और उसमें जो है वो इस तरह का कनेक्शन दे दें हमको जो है, ताकि उससे जो है यहाँ पर स्वास्थ्य के ऊपर गंदगी से जो है प्रभाव ना पड़े। जो है प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से अभी तक हमको जो है कोई भी आश्वासन नहीं मिला। जो है अभी दिया हुआ है जो है सड़कें बनवाने का जो हमने दिया हुआ है, अभी पीछे जो सड़कें बाहर की हैं वो टूटी पड़ी हुई हैं, वो भी अभी भी जो है रिपेयर नहीं की गई है। लाइट की व्यवस्था भी ऐसी ही है कि गलियों के अंदर अंधेरा है, वहाँ पर जो है बल्ब नहीं है या तार टूटे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में हर हफ्ते दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, उनके लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं? कोई प्रशासन की तरफ से हमें कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। जो है हालांकि ये जो है आगरा के सरताज आगरा कहलाते हैं, जबकि यहाँ पर प्रशासन को ख़ासतौर से जो है ध्यान देना चाहिए। बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन तो यहाँ विशेषकर जो है वो काफ़ी लोग आते हैं जो है और वो ठहरते हैं। लेकिन यह है कि बाबा के आश्रय के ऊपर वाले के आश्रय के ऊपर रुके रहते हैं। कोई भी घटना अगर उनके साथ में घटे तो उसको देखने वाला जो है वो क्षेत्रीय पार्षद का क्या रोल है? क्षेत्रीय पार्षद अब जो आए हैं वो मनोज कुमार जी जो हैं अच्छे पार्षद हैं, उनका काफ़ी हमको सहयोग मिल रहा है जो है, और वो जो है इसमें जो है काफ़ी जो है अपना भाग निभा रहे हैं जो है जो भी है। किस अधिकारियों से बात हुई और क्या क्या आश्वासन मिले जी किन अधिकारियों से बात हुई और क्या क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों से तो हमको जो है वो कुछ चीज़ें ऐसा है कि नई रूप में अब जो है आई हैं। जो है जैसे कि हमारा मेले का जो है वो हमेशा से जो है वो हमें मिला हुआ था, परमिशन मिली हुई थी मेले की जो है, लेकिन अब नया प्रशासन का कोई वो आ गया है कि आप मेले की परमिशन अब लीजिए, तो उसको भी हमने कराया। निगम जो वहाँ पार्षद जी के अंडर में आता है, तो पार्षद जी ने कोई रूट के बारे में किसी बारे में कोई तैयारी आपको आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने जो है वो विभाग को हमने दिया हुआ है और समय के रहते हुए वो जो है कोशिश में है कि वो उसको करा लिया जाए उसको जो है। अब ये देखना है कि कितना होता है।